वाटर हम लोगों ने बेकरी का टॉपिक कर लिया था। और अब जो अपना बेकरी के टॉपिक के अंदर आपके एंड के अंदर जो टॉपिक है उसके अंदर एंड के अंदर है वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ फ्लोर क्या होता है, शॉर्टनिंग क्या होता है, ये बेकर यीस्ट क्या होता है। वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ फ्लोर का मतलब है कि वाटर है डो जो बना रहे हैं तो कितना सूटेबल होता है बेकरी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो कितनी उसकी अब्जॉर्व करने की कैपेबिलिटी है। शॉर्टनिंग हमें पता है एनिबल फैट इन बेकरी प्रोडक्ट्स नोन है शॉर्टनिंग। बेकर यीस्ट क्या है, डैमेज्ड स्टार्च क्या है, रैपिड प्रोसेस क्या है, मैकेनिकल डो डेवलपमेंट प्रोसेस, स्ट्रेट डो डेवलपमेंट, फर्मेंट डो बल्क फर्मेंटेशन, सीबीपी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या होती हैं हमारे ये कुछ एक कीवर्ड्स हैं। और ये एक क्वेश्चंस के अंदर मतलब एग्ज़ाम के अंदर हमारे काफ़ी बार आने के चीज़ के चांसेस रहते हैं कि डेफिनेशंस के तौर पे। तो ये आप लोग कर लेना, ये कीवर्ड्स इसीलिए दे रखे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है ब्रेड्स के बाद हम करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ बिस्किट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ बिस्किट यूजिंग डिफरेंट मेथड्स एंड क्वालिटी वैल्यूएशन ऑफ बिस्किट्स। वैसे तो आपके कोशिश ये है कि मतलब मैं रेगुलरली कंटिन्यू एक ही उसमें करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर फिर भी कोई टॉपिक तुम्हारा मिस हो जाए तो मुझे ग्रुप में डाल देना या फिर लाइव लेक्चर जिस दिन हो उस दिन मुझे बता देना, ठीक है। तो बिस्किट्स नॉर्मली सभी खाते हैं, सभी को पता है दिखने में कैसा है। कई बार आपने अलग अलग फ्लेवर के होते हैं, अलग अलग शेप्स के भी इसके अंदर हम कह सकते हैं कि होते हैं, ठीक है। तो बिस्किट्स जो है एक बेकरी प्रोडक्ट, ऐसा बेकरी प्रोडक्ट है जो बहुत ही कॉमन मिलता है और बहुत ज़्यादा इसको यूज़ मतलब मार्केट के अंदर इसको कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो बिस्किट्स आर स्मॉल बेक प्रोडक्ट्स मेड प्रिंसिपली फ्रॉम फ्लोर, शुगर, फैट, मतलब शुगर, फ्लोर और फैट, मेनली तीन हम कह सकते हैं कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं। दे हैव मॉइस्चर कंटेंट लेस देन 4%, पैक्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर फॉर अबाउट 6 मंथ। इनकी जो शेल्फ लाइफ इसकी मानी जाती है लेस देन 4% होता है। लेस देन 4% से भी बल्कि इवन क्या कह सकते हैं 4 से भी कम रखा जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन कि कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा मॉइस्चर चांसेस रहता है कि बढ़ ना जाए या हल्का फुल्का अगर लीकेज आ गया तो उसके कारण तो लेस देन 4 रहना चाहिए। तो काफ़ी इसको और भी कम रखा जाता है जब हम लोग बात करते हैं। बिस्किट जो टर्म की अगर हम बात करें, बिस्किट जो टर्म है वो देशों के हिसाब से, ऐसे कई प्रोडक्ट हैं बेकरी के अंदर खासकर कि जैसे हम लोग पेस्ट्री की बात करते हैं, हम लोग पेस्ट्री क्या हम लोगों में जब भी हम लोग इंडिया की बात करें तो पेस्ट्री का मतलब डायरेक्टली हमारे लिए सिर्फ यही है, वो एक स्पंज जो केक टाइप स्पंज है और उसके ऊपर उसके अंदर क्रीम लगी हुई है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर हम बात करें अदर कंट्रीज़ के अंदर तो पेस्ट्री वहाँ पर नमकीन भी होती है, ठीक है। ऐसे तो डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उसके हिसाब से भी बेकरी प्रोडक्ट में थोड़ा सा जो टर्म्स हैं वो अलग अलग हो जाती है। जैसे बिस्किट इज ए टर्म यूज इन न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, यूके टू डिस्क्राइब ए बेक प्रोडक्ट दैट हैज़ ए सीरियल बेस, जिसका एक सीरियल बेस है, वीट है, ओट है, बार्ले है 60% और लो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 1 to 5% इंक्लूडिंग एनी मॉइस्चर फ्रॉम फिलिंग एंड आइसिंग। मॉइस्चर का मतलब कोई भी हो, ऊपर फिलिंग डाल रखी है आपने, आइसिंग डाल रखी है। ओवरऑल जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 5% से, फिलिंग का मतलब है अंदर कोई चॉकलेट वगैरह डाल दी है या ऊपर कोई और आइसिंग है उसके ऊपर कोई क्रीम वगैरह ऐसा कुछ लगा दिया, तो ओवरऑल जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 1 to 5% होना चाहिए। एक्सक्लूड का मतलब है उसका जो मॉइस्चर है वो अलग है, जो फिलिंग आपने डाल दी उसका मॉइस्चर अलग है। तो अगर हिस्ट्री की बात करें, बिस्किट जो वर्ड है इसका जो नाम आया था, द टर्म बिस्किट ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड बिस्कोकुट्स, ठीक है, बिस्कोकुट से लैटिन वर्ड से आया था, ठीक है। और ओल्ड फ्रेंच बिस्कोइट, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है, बिस्कोइट कोकुट्स का या बिस्कोइट का मतलब है ट्वाइस बेक्ड, ठीक है। द बिस्किट है वाज प्रिपेयर्ड अर्ली वाज ए केक दैट वाज री इंसर्टेड इन द ओवन आफ्टर द केक वाज रिमूव फ्रॉम ए दैट इन। देखो ट्वाइस केक क्यों बोला जाता था, क्योंकि पहले के जो टाइम में जब बिस्किट बनाए जाते थे तो पहले केक की फॉर्म में
एक स्मॉल केक की फॉर्म में इसको बनाया जाता था और उसके बाद दोबारा उसको ओवन के अंदर फिर रखा जाता था। जैसे रस्क की अपन बात करें वैसे रखा जाता है, तो वो उसको रीइंसर्ट कर दिया जाता था। जैसे कि जब रस्क बनाए जाते हैं तो उसको भी ऐसे बनाते हैं कि कितना बना देंगे, उसके स्लाइसिस बना देंगे और उसके बाद उसको दोबारा ओवन में डाल देंगे ड्राई करने के लिए पीसीस को। तो इसका जो है अपना जो प्रोडक्ट है, जैसे जो रस्क टाइप जो हम लोग बोलते हैं ना, इस तरह का प्रोडक्ट को बिस्कोकुट, मैंने एक बेकरी के अंदर भी देखा था, वो उसको बिस्कुट, तो वो उसको भी बिस्किट कैटेगरी में लेते हैं। थोड़ा सा उसका जो अपीयरेंस है थोड़ा सा अपने रस्क से डिफरेंट होता है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। द रॉ मटेरियल यूज़ फॉर बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर है, स्वीटनर्स है, शॉर्टनिंग है, मिल्क है, लिवनिंग एजेंट है और मिसलेनियस डिफरेंट बहुत से हमारे जो हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल को यूज़ किया जाता है बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग की। अगर हम बात करें स्वीटनर्स को भी यूज़ किया जाता है, फ्लेवर को भी आपने देखे होंगे आसपास आपके जो चॉकलेट बिस्किट भी है, वनीला फ्लेवर, इलायची फ्लेवर, जीरा फ्लेवर, प्लेन जो आप कह सकते हैं ग्लूकोज बिस्किट्स हैं, ठीक है, साल्टी बिस्किट हैं। तो डिफरेंट टाइप के 100 टाइप ऑफ हम कह सकते हैं कि फ्लेवर्स होते हैं। क्रीम का है, आगे क्रीम के अलग अलग फ्लेवर हैं। तो द बिस्किट originated from द फ्रेंच। द बिस्किट वाज प्रिपेयर्ड देन वेरी हार्ड। अगर हम बात करें बिस्किट्स की तो ये फ्रेंच जो एरिया है, फ्रेंच सिस्टम से ये जनरेट हुआ था, फ्रेंच उससे जनरेट हुआ था और शुरू में काफ़ी हार्ड हुआ करता था, काफ़ी मतलब सख्त होता था। और इसको जो वॉरियर्स या नेविगेटर्स यूज़ पसंद करते थे। क्यों पसंद करते थे जर्नी के दौरान? क्योंकि इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो अच्छी रहती थी। द बिस्कुट बिकम वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग द जो किंग लुइस, ठीक है, किंग लुइस है 14 है, उसके बाद ये ज़्यादा फेमस हुआ और इसको वो स्टोन ब्रेड बोलते थे। द बिस्किट फॉर प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड, मतलब ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए किया जाता था। और सबसे अच्छी बात है कि शुगर वगैरह कंसनट्रेशन, शुगर वगैरह इसके अंदर अच्छी होती है, तो उसके कारण क्या है कि एक एनर्जी प्रोवाइडर भी है और दूसरा लो मॉइस्चर कंटेंट है, तो इसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी होती थी। तो लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हुआ, जैसे जैसे बिस्किट्स है वो फेमस होने लगा, तो उसके अंदर चीज़ें हैं वो एडिशनल उसके अंदर न्यूट्रिशनल क्वालिटी को ऐड करने लग गए। फिर उसके अंदर और जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसके बाद उसको चूएबल, ईजी चूएबल, मतलब थोड़ा सॉफ्ट, जैसे आजकल जो बिस्किट्स आ रहे हैं उस तरह का बनाने लगे। तो डिफरेंट आगे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करने लग गए। अगर बात करें कुकीज़ की, तो कुकीज़ क्या है कि कुकीज़ एक स्मॉल केक के तौर पे यूज होता है, जैसे जो इरेगुलर इन शेप है। हाँ, जैसे मैं अगर बात करूँ जैसे कि हम लोग अगर बात करें बड़े बड़े जो बिस्किट्स से आते हैं, जो हमारे अगर इंडिया की आप बात करें तो हम लोग हर तरह के, चाहे वो क्रैक जैक है टाइप बिस्किट है, चाहे वो पार्ले जी वाला है, चाहे वो हाइड एंड सीक है, चाहे वो बड़े बड़े और बिस्किट्स आते हैं, उन सभी को हम लोग बिस्किट ही बोलते हैं। जबकि अगर कुछ देशों की अगर बात करें तो कुकीज़ अलग है, क्रैकर्स अलग है, जिसमें क्रैक की आवाज़ आए। जैसे 50-50 को जब आप तोड़ते हो तो क्रैक की आवाज़ आती है, तो उनको क्रैकर्स बोला जाता है। कुकीज़ यानी बड़े बड़े पीसीज होते हैं, इरेगुलर इन शेप होते हैं और हाई मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर होता है। द डच हैड प्रोवाइडेड बेकर्स एंड कन्फेक्शनरी विद वर्ड कुकीज़। कुकीज़ से नाम इसका नाम है, जो इसका मतलब था स्मॉल केक, वहाँ से इसका नाम कुकीज़ आया था। द अमेरिकन बिगेन टू यूज़ द वर्ड कुकी वेयर द इंग्लिश कंटिन्यू टू यूज़ द वर्ड बिस्किट फॉर द सेम प्रोडक्ट। अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर ये कुकीज़ वर्ड सेम जो डच ने सिस्टम में शुरू किया था वो लिया था, लेकिन इंग्लिश लोग थे वो इन दोनों प्रोडक्ट्स को क्या लेते हैं, बिस्किट ही बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ देयर आर मोर वेराइटीज़ ऑफ कुकिंग दैन एनी अदर प्रोडक्ट, बेक प्रोडक्ट। अगर हम बात करें किसी भी बड़े बेक प्रोडक्ट की तो इतनी वैरायटी नहीं होती जितनी कुकीज़ के अंदर या इनके अंदर बिस्किट्स के अंदर हम कह सकते हैं होती है। द टर्म्स की अगर हम बात करें, बिस्किट, कुकीज़, क्रैकर्स, द नेम बिस्किट इज़ रिगार्डेड डिफरेंटली बेस्ड ऑन अपॉन जोग्राफिकल लोकेशन। जैसे यूएस के अंदर बिस्कुट्स है वो केमिकली लीवेंड प्रोडक्ट है, और अगर हम बात करें यूके के अंदर तो रिकोगनाइज द यूके एज बिस्किट वुड बी टर्म्ड कुकी और क्रैकर्स इन यूएसए। अगर हम बात करें बिस्किट वर्ड, अगर यूके के अंदर जिस प्रोडक्ट को बिस्किट बोला जा रहा है, यूएसए के अंदर जो टर्म है वो कुकीज़ और क्रैकर्स दो अलग अलग उसके अंदर कन्वर्ट करती गई है उन्होंने। तो अलग अलग देशों के हिसाब से अलग अलग सिस्टम थोड़ा सा उसके अंदर मेंटेन किया गया। अगर हम बात करें बिस्किट्स की, तो जो बेसिक
हमारा जो बेसिकली बिस्किट अगर बेसिक बढ़ाएं तो उसके अंदर जो हमारे रॉ मटेरियल डलते हैं, तो वीट, सॉफ्ट वीट चाहिए, अलग अलग वेराइटी, मॉइस्चर कंटेंट 14% के अराउंड चाहिए, स्मेल फ्री फ्रॉम, कोई ऑफ स्मेल उसके अंदर नहीं होना चाहिए, प्रोटीन है 9% ±5 चल सकता है, कलर ग्रेड फिगर है कैंट जोन्स का 3.5 ±1 है, ऐश कंटेंट है, पार्टिकल साइज है, ये जो आपको दे रखे हैं ये चीज़ें चलती हैं। तो बेसिकली जो हमारा आता है काफ़ी बार एग्ज़ाम में भी आ जाता है, डिफाइन गिव क्लासिफिकेशन ऑफ बिस्किट्स। There are basically two type of biscuit dough, hard dough and soft dough. The difference is determined by the amount of water required to make dough. दो तरह के बिस्किट्स आते हैं, एक हार्ड एंड एक सॉफ्ट डो, और दोनों के अंदर वाटर कंटेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती है। अगर हम बात करें बिस्किट्स की कि वो क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग 3 तरीके से क्लासिफिकेशन उसके अंदर हम कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द टेक्सचर एंड हार्डनेस। एक तो बेस्ड ऑन टेक्सचर एंड हार्डनेस, उसके बाद है फोमिंग का मतलब उनको शेप कैसे दी जा रही है, ठीक है, काट के उनको या डाई में डाल के या मोल्ड करके किस तरह उनको दी जाती है। और थर्ड है इनरिचमेंट ऑफ रेसिपी बेस्ड ऑन फैट एंड शुगर, कितना फैट एंड शुगर इनरिचमेंट के हिसाब से उनको डाला जाता है, ये भी कितना ज़्यादा उसके अंदर फैट क्या है, हम लोग शुगर वगैरह यूज़ कर रहे हैं। In the UK, biscuits are separated into those made from hard dough biscuits और एक होता है दूसरा है सॉफ्ट डो बिस्किट। तो अगर हम बात करें इन US, बिस्किट्स आर क्लासिफाइड ऑन देयर मेथड ऑफ प्रोसेसिंग, कैसे उनकी प्रोसेसिंग की जाती है उसके हिसाब से हम लोगों भी पढ़ रहे थे कि कैटेगराइज अगर करते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर, हाउ द शेप गिवन, ठीक है। तो बेसिकली 4 तरीक़ों से जो बिस्किट्स हैं उनको शेप दी जाती है। पहले अपन ये करेंगे, फिर हार्ड एंड सॉफ्ट डो की बात करेंगे। शीटिंग और कटिंग, रोटरी मोल्डिंग, वायर कटिंग, डिपॉजिटिंग। शीटिंग और कटिंग आल्सो कॉल्ड कटिंग मशीन डो, दिस इज़ द मेथड इज़ यूज्ड फॉर हार्ड डो वेयर इट इज़ पास थ्रू ए सीरीज ऑफ रोलर्स। शीटिंग और कटिंग में क्या होता है आपको मैं बेसिक बताऊँ आपको। मैं आपको ना छोटा सा एक वीडियो भी शेयर करूँगा, आप लोगों को प्लीज़ जो भी मैं वीडियो बोलता हूँ आपको जो भेजता हूँ उसको देखा करो, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरह का मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि अगर हम लोग बात करें, अलग अलग रोलर्स बने होते हैं, 1 2 3, ठीक है, इनको बोलते हैं गेज रोलर्स। तो होगा क्या, यहाँ से आपकी शीट आएगी और इन तीनों रोलर से डो आएगा, मटेरियल आएगा, डो आएगा, यहाँ पे हॉपर बना हुआ है, यहाँ पे मैदा आएगा, सॉरी आटा गूंद के आएगा, यहाँ से वो गिरेगा, और एक चादर जैसे आप बिछा देते हैं, मोटी चादर, गद्दा आप कह देते हैं, चलो मान लेते हैं, गद्दे की मोटाई उससे थोड़ा सा कम, जो आप लोग ये खरीद के लाते हैं ना फोम वाले 250-300 वाले, जो उतनी लगभग उससे थोड़ी सी हाफ मोटाई वाला एक शीट बन के आएगी फैल के, फिर ये वो गेज रोलर से पास करेगी, इनको गेज रोलर बोलते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ से जो मोटा एक हमारी जो शीट बन के आई है वो थोड़ी सी पतली हो जाएगी, उसके बाद यहाँ से और पतली हो जाएगी, फिर यहाँ से और पतली हो जाएगी, तो ये धीरे धीरे उसको थिकनेस उसकी ले आएंगे। फाइनली जो ये रोलर होता है, यहाँ से जितनी अपने को मोटाई चाहिए होती है बिस्किट की, लगभग उतनी यहाँ से आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का मैदा सा गिराते रहते हैं ताकि वो चिपके ना आगे। उसके बाद एक रोलर होता है, उस रोलर के ऊपर खांचे बने होते हैं और वो रोलर इसके ऊपर घूमता रहता है, ठीक है। और इनको वो क्या करता है, जब रोलर घूमता है तो वो काट देता है, जैसे ये अगर अपना जैसे मान लीजिए चादर है, चादर की फॉर्म में अपने पास शीट आई, उसने क्या किया, ऐसे बिस्किट काट दिए ऐसे, ठीक है। अब ये क्या होगा, जो ये बाहर वाला मटेरियल है ये तो क्या करेगा, साइड में आगे दोबारा इधर ऊपर में चला जाएगा, जो बिस्किट हैं अलग अलग जच के अलग से आ जाएंगे, ठीक है, वो इस तरह जच के आ जाएंगे और आगे जाते रहेंगे। अच्छा एक चीज़ और है, आपने देखा होगा, इनको बोलते हैं कटिंग टाइप ऑफ बिस्किट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो बिस्किट होते हैं ना, जो आपके 50-50 है और ये CNC, ये सारे कटिंग टाइप ऑफ बिस्किट, हाँ शीटिंग एंड कटिंग टाइप बिस्किट हैं। तो इनके अंदर जो होल्स बने होते हैं उनका भी एक पर्पज़ होता है, ठीक है। अच्छा आपके लिए क्वेश्चन है छोटा सा, कि जो बिस्किट के अंदर होल्स बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक है।
तो वो जो बिस्किट्स हैं उनका पर्पज़ क्या होता है, क्योंकि जो बिस्किट है ये जो इस तरह के बिस्किट हैं हम इनको बनाते हैं ज़्यादातर कि ये हमारे फर्मेंटेड टाइप ऑफ होते हैं, ये स्पॉन्ज टाइप बिस्किट हम इसको बनाते हैं। और अगर ये फ्लैट होते हैं, साइज़ में बड़े होते हैं, अगर इसको होल नहीं लगाएंगे तो सेंटर का जो मॉइस्चर है प्रॉपरली रिमूव नहीं होगा। और कई बार क्या होता है ये ना फूल जाएंगे, फूल जाने से क्या है ये गोल एक पिल्लो की तरह बन जाएंगे। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इसके अंदर होल्स बनाए जाते हैं ताकि यूनिफॉर्मली मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाए और ये ऐसे फूल के एक रोटी की तरह, फूली हुई रोटी की तरह, छोटी रोटी की तरह ना बन जाए। ठीक है, तो शीटिंग एंड कटिंग टाइप बिस्किट्स हैं। द डो नीड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक सो दैट द बिस्किट होल्ड देयर शेप एंड द स्क्रैप। अच्छा, द बिस्किट शेप्स आर कट आउट ऑफ शीट्स यूजिंग डाई, आप लोगों को ये बता दिया। इसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट फैट कंटेंट है थोड़ा सा वो ज़्यादा होता है बिस्किट के अंदर डो का और थोड़े से हम कह सकते हैं मॉइस्चर कंटेंट भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए डो, इलास्टिसिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए और ये जो स्क्रैप है रिमूव करके दोबारा बिस्किट्स के अंदर ऐड होता रहता है। दूसरा है रोटरी मोल्डिंग टाइप ऑफ बिस्किट। यहाँ पर रोटरी टाइप मोल्डिंग ऑफ बिस्किट में क्या किया जाता है, यहाँ पर एक रोलर घूमता है, 3 रोलर होते हैं, एक रोलर जिसके अंदर खांचा बना होता है, 2 रोलर ऐसे होते हैं जो एक भरने के लिए और एक प्रेस करने के लिए, 3 रोलर्स इसके अंदर लगे होते हैं। इन रोलर्स का मतलब क्या है, एक रोलर का मतलब है कि उसको मटेरियल को प्रेस करके डालना, दूसरा वेट को एडजस्ट करता है, इसके अंदर एक नाइफ भी लगा होता है जो वेट को एडजस्ट करता है। और होता क्या है कि उसके अंदर जो अपन ने पढ़ा था ना दूसरा शीटिंग एंड कटिंग, इसके अंदर तो क्या है काटता है बिस्किट को। और जो ये रोटरी मोल्डिंग में है इसमें अंदर क्या है कि खांचे अंदर की साइड बने होते हैं और बिस्किट का जो डो है वो उन खांचों में भरता रहता है, भर देते हैं वो। भरने के बाद रोलर घूम के एक शीट के ऊपर वो बिस्किट को उतारता रहता है। ठीक है, ये आपको मैं वीडियो छोटा सा शेयर करूँगा, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था। इस तरह के बिस्किट को फिर वो शीट से उतरते हैं और उसके बाद ओवन में आगे चले जाते हैं। जो पार्ले जी आपका है, हाइड एंड सीक बिस्किट है, टाइगर हैं, ये सारे किस तरह के रोटरी मोल्डिंग टाइप ऑफ बिस्किट हैं। इसके अंदर जो हमारा बिस्किट है वो है शॉर्ट डो टाइप बिस्किट कहलाता है और यहाँ पर ज़्यादा स्टिकी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और द मोल्डेड डो पीसीस मेंटेन। अच्छा, इसके अंदर ना ही वो, क्योंकि उसमें तो क्या था पहले चादर जैसा एक शीट बन के आएगी, उसके अंदर से वो काटेंगे और साइडों में जो बच गया, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कई बार रिक्शों के आगे पड़ा होता है एक शीट सी पड़ी होती है, उसके अंदर चप्पल साइज़ तो वो काट दी और साइडों में जो वेस्ट है वो बचा होता है। तो वो जो उस तरह का ही वेस्ट उसके अंदर भी बचता है, लेकिन वो तो इसमें तो यूज़ हो जाता है। रोटरी मोल्डर में क्या है ऐसा स्क्रैप आता नहीं है। ठीक है। थर्ड क्या है, वायर कट टाइप बिस्किट है शॉर्ट डो। वायर कट टाइप में क्या है, एक मोल्डर से आता है हमारे पास। वायर कट टाइप इज एक्सट्रूडेड थ्रू ए डाई। जैसे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है एक जैसे ये मान लीजिए एक्सट्रूडर है, मटेरियल यहाँ से आएगा, यहाँ से नोज़ल है, मटेरियल बाहर निकलेगा, यहाँ पर एक वायर कट सिस्टम लगा हुआ है, वो बिस्किट को काटता रहेगा। ठीक है, वायर कट टाइप बिस्किट थोड़े थोड़े से आप देखने को आपको मिल सकते हैं, जैसे कि आपके वो नहीं है घरों लोकल जो डेयरी वाले सॉरी लोकल बेकरी वाले बनाते हैं, उसमें वो क्या करते हैं बिस्किट बाहर आया उसको हाथ से तोड़ते रहते हैं, बस उसी का मैकेनिकल सिस्टम अगर कर दें तो वो, और वायर कट यूज़ कर लें, वायर सिस्टम यूज़ कर लें कट करने के लिए, तो वायर कट टाइप बिस्किट्स हम कह सकते हैं उनको। ठीक है, यहाँ पर जो डो है हमारा थोड़ा सा क्या होना चाहिए कि अपना थोड़ा सा फ्लो एक टाइप होना चाहिए। द शॉर्ट डो इज एक्सट्रूडेड, शॉर्ट डो होता है इसके अंदर, और अप्रोप्रिएट इंटरवल। अच्छा, जो बिस्किट है वो कितनी उसकी मोटाई चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपकी वायर की जो स्पीड है कटिंग की वो कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तीस जो फाइनली है वो डिपोजिटिंग टाइप बिस्किट है। डिपोजिटिंग टाइप ऑफ बिस्किट हम कुछ हद तक कह सकता हूँ कि मैं एक आप जैसे मेहंदी लगाने के लिए कीप होती है उसी तरह वो कीप से जो जैसे मटेरियल निकलता है तो वो उसी तरह का टाइप ऑफ बिस्किट है, जिसमें सोमी जो हमारा डो होता है वो एक तरह से सेमी फ्लूइड कंसिस्टेंसी उसके अंदर होती है। ठीक है, तो नोज़ल से पास करते हैं। ठीक है, और जैसे आपके लिटिल हार्ट्स जो इस तरह के जो बिस्किट आते हैं वो डिपॉजिटिंग टाइप बिस्किट होते हैं। तो ये एक था आपका बिस्किट्स का। देखो जैसे इसके अंदर है, ये है रोटरी मोल्डर। ठीक है, इसके अंदर क्या है आपको मैं बताऊँ, बिस्किट यहाँ से मटेरियल आया, एक ये घूम रहा है, एक ये घूम रहा है और एक ये घूम रहा है।
ये नाइफ होती है जिससे कि वेट एडजस्ट करते हैं। ये मटेरियल को प्रेस करके यहाँ डाल रहा है मटेरियल, और ये मटेरियल बाहर जा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ से फिर अब नेक्स्ट कन्वेयर के ऊपर पास हो रहा है। ठीक है, तो ये जो रोलर होता है इसकी सेटिंग से आपका जो प्रेशर एडजस्ट किया जाता है, इसको प्रेशर रोलर भी बोल देते हैं। ये जो नाइफ लगा रखी है इसके अंदर इन्होंने, ये इसकी सेटिंग से वेट यानी बिस्किट के का एक हर पर सिंगल बिस्किट का कितना वेट आना चाहिए उसके हिसाब से उसको मेंटेन किया जाता है। रोटरी मोल्डर, कटरिंग टाइप बिस्किट, यही चीज़ें इसके अंदर है। अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कुकीज़ की, तो वही चीज़ इसके अंदर है। ठीक है, तो दूसरा है तो ये आप लोगों का है भाई। नेक्स्ट उसमें लेक्चर में करेंगे भाई शॉर्ट टाइप में क्या होता है, और आगे कुकीज़ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर भाई, लेक्चर देखा करो। आप लोग लेक्चर नहीं देखते हो। लाइव क्लासेस का आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि इशू रहता है, आप लोगों को नुकसान है। पिछली बार टाइम मिल गया था, शायद इस बार टाइम नहीं मिलेगा। बाद में आप लोग ये कहोगे कि सर हमारी री आ रही है, हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है। तो इसीलिए आप सबों से बार बार आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि लेक्चर देख लिया करो, ताकि मुझे पता भी चल जाए कि क्या कमी चल रही है। अगर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तरीके में, तो वो मैं चेंज कर सकूँ। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट बाकी आप लोगों का आपके ऊपर डिपेंड करता है।